जय हिंद एवरीवन। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और राधा रानी की कृपा से सभी साथियों का पेपर अच्छा ही होगा। और इस टाइम देखो, लास्ट टाइम चल रहा है, 1-2 दिन बचे हैं और तुम्हें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा होगा, या हमने अभी तक तैयारी करी है, हम हर एक चीज़ भूले जा रहे हैं। तुम्हें एकदम रिकॉल करोगे, कोई चीज़ रिकॉल नहीं होगी। तो हम बता दें, ये सभी के साथ हो रहा है। तुम कोई इकलौते ऐसे नहीं हो कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तो तुम्हें देखो, वो चीज़ें कंट्रोल करनी है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अब जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है उसे तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जैसे पेपर कैसा आएगा ये ना तुम्हें पता है ना हमें पता है, लेकिन पेपर आने के बाद कैसे करना है इसकी स्ट्रेटजी बना के चलो। देखो, पेपर अगर कठिन आता है या पेपर सरल आता है, तुम्हें दोनों में स्टैटिक रहना है। मतलब तुम्हें ये देखना है कि ये पेपर आ गया, अब इस पेपर में मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकाल सकता हूँ। मैंने सब कुछ तुम्हें बता रखा है और सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर तुमने तुक्का वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही होगी कि यार पेपर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। तो हम तुम्हें एक चीज़ बताएं, देखो, पेपर होता है 2 घंटे का। तो अगर तुम्हारे 10-15 मिनट बर्बाद भी हो जाते हैं फिर भी तुम पेपर आराम से कर ले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। वैसे तो पानी नहीं ले जाने देते हैं अंदर, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, तो वहाँ से पानी पी लेना उठ के। तुम्हें बेशक लग रहा हो 2-4 मिनट खराब होंगे, कोई बात नहीं है। उठना, पानी पीना, मुंह धो लेना, फिर दोबारा से पेपर करने बैठ जाना। और उस टाइम केवल एक चीज़ सोचना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कहाँ से निकाल सकता हूँ। हमने तुम्हें तुक्का वाले में जितने तरीके बताए हैं उस तरीके के तुम्हारे जितने भी प्रश्न हल हो रहे हैं, सारे प्रश्न तुम्हें हल करने हैं। ये चीज़ याद रखना। और अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है कि पेपर कैसा आ जाएगा कैसा नहीं आएगा। और सेंटर पे सही समय पे पहुंच जाना। और खाने पीने के लिए भी कुछ लिए जाना, मतलब खा पी के जाना। बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए जाओगे ना तो एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ती है, तो कुछ खा पी भी लेना। और उसके अलावा देखो, मोस्टली लोग जो हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हो लेखपाली के लिए। तो लेखपाली के लिए मैं बताऊं, 60 से 70 के बीच अगर तुम्हारे आ रहे हैं एक पेपर में, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, तो तुम सेफ हो, ये तुम मान के चलना। ठीक है। देखो, तो फिर हम सब लोग ज़्यादातर जो तैयारी करेंगे वो लेखपाल की तैयारी करेंगे। कुछ लोग यूपी एसआई की भी तैयारी करेंगे, कुछ लोग यूपी पुलिस की भी तैयारी करेंगे। सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो है तुम्हारे मॉक लगाने। और मॉक के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो हम पहले से भी बताते चले आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक पे तुम्हारे साल का सबसे लोएस्ट प्राइस पर, मतलब 307 रुपये में तुम्हें ईयरली पास मिल रहा है। अभी तक इतना कम पास नहीं मिला है, और ये पास मिल रहा है टीचर्स डे पे उपलक्ष्य में। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम पास खरीदने जाओ तो GWG 12 लगा लेना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और देखो, क्योंकि तुम बाकी प्लेटफॉर्म भी टेस्ट बना रहे हैं, नो डाउट कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के इस टाइम एक्सप्लेनेशन देने का तरीका है ना, वो तरीका बहुत अच्छा है। तो अगर तुम मॉक लगाते हो यहाँ से, एक तो तुम्हें रियल कंपटीशन का पता चल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो तुम्हें मिलेगी वो टेक्स्ट बुक पे ही मिलेगी। और ये चीज़ सही भी है, तुम भी जानते हो कि जितने टॉपर्स हैं सभी लोग सजेस्ट करते हैं टेक्स्ट बुक। और ऐसा कोई है ही नहीं जिसने टेक्स्ट बुक से मॉक ना दिए हों। और भी प्लेटफॉर्म से लगाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो संडे का मॉक और प्लेटफॉर्म से लगा लिया करो, लेकिन बाकी जो मॉक है उसके लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक ही लगाना पड़ेगा। तो अभी चल रहा है ईयरली पास। अगर तुम पास प्रो लेना चाहोगे तो 307 रुपये में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स लोगे तो तुम्हें 395 में मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में क्या है कि तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, काफ़ी शॉर्ट्स नोट बना रखे हैं, और नई नई चीज़ें उसमें, मतलब जो ट्रिक्स होती हैं सारी ट्रिक्स दे रखी हैं। तो आज टीचर्स डे है और हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और तुम अगर आज लेना चाहते हो तो GWG 12 लगा लेना, तुम्हें एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, मतलब उनने तैयारी तो करी होगी लेकिन तैयारी, समझते हो ना, कुछ लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हम तो पेपर पूरा फाड़ देंगे जाके, ये वो। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा पेपर ले डूबेगा। तो भाई, हम पहले भी बताया था, तुम्हें पेपर सरल लगे या कठिन लगे, तुम्हें पेपर धैर्य के साथ ही देना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कतई मत रहना। मेरा एक दोस्त ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यूपी पुलिस के पेपर से बाहर बैठा है, और हम भी तुम्हें बताएं, एक पेपर में हम भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बाहर हैं।
तो ये चीज़ याद रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि तुमने सब कुछ नहीं पढ़ लिया है, ये भी याद रखना। और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये भी याद रखना। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस है, और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक वो जो थिन लाइन होती है उसको बना के चलो, और कॉन्फिडेंस में ही रहो, ओवर कॉन्फिडेंस उसे मत होने देना। और अगेन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और ये प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम करके जरूर जाइएगा। और श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो बस यही चीज़ याद रखो। अगेन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हमारा भी पेपर है तो हमें भी बेस्ट ऑफ लक विश करो। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। और राधा रानी की कृपा से सभी का पेपर अच्छा होगा, तो एकदम फ्री माइंड के साथ आराम से पेपर देने जाओ, ठीक है। जय हिंद।